देखिए यह बहुपद एक्सरसाइज 1A का 6 का पहला नंबर सवाल है। कह रहा है कि सत्यापित करें कि 2,1,1 त्रिघात बहुपद x³ माइनस 4x² प्लस 5x माइनस के 2 के शून्यक हैं। यानी कि इसमें हमें यह भी दिखाना होगा कि 2,1,1 इस त्रिघात बहुपद का शून्यक है, यह दिखाना होगा। दूसरा कि शून्यकों के बीच जो संबंध है यानी कि योगफल और गुणनफल, यह भी हमें निकाल कर दिखाना होगा। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिएगा सवाल को। देखिए, माना कि P ऑफ x क्या हो जाएगा, ax³ प्लस bx² प्लस का cx प्लस का d। त्रिघात बहुपद का फॉर्म यही है हमारा, है ना। त्रिघात बहुपद का फॉर्म यही है हमारा, है ना। अब देखिए प्रश्न क्या है, तो प्रश्न है x³ P ऑफ x बराबर x³ माइनस का 4x² प्लस का 5x और माइनस का 2, यही है ना भाई। अब क्या कहा जा रहा है कि 2,1,1 त्रिघात बहुपद का शून्यक है, तो यह सत्यापित करने के लिए कहा जा रहा है। तो x के मान 2 लेते हैं तो क्या हो जाएगा भाई, 2 का क्यूब माइनस 4 गुने 2 का स्क्वायर प्लस 5 गुने 2 और माइनस का 2। ठीक है, अब ध्यान दें, दिस इंप्लाइज 2 का क्यूब 8 बनेगा, है ना, और माइनस 4 गुने 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 दूना 10 और माइनस का 2, तो 8 माइनस 16 प्लस का 10 और माइनस का 2। ध्यान दे 10 और 8 प्लस में है तो क्या हो जाएगा 18 और माइनस 16 और माइनस 2 माइनस 18 बराबर में 0। यानी कि इससे एक बात तो पता चल गया कि इस त्रिघात बहुपद का एक शून्यक 2 है। समझ में आया कि नहीं आया। इस बात से यह चीजें पता चल गई कि यह जो 2 है यह इस त्रिघात बहुपद का शून्यक है। ठीक है, अब सेम चीज आपको करना होगा P ऑफ 1 के लिए। तो P ऑफ 1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब माइनस 4 गुने 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुने 1 माइनस का 2। ठीक है, अब देखिए 1 का क्यूब तो 1 ही होगा और माइनस 4 गुने 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, प्लस 5 गुने 1 तो 5 ही होगा और माइनस 2 होगा। दिस इंप्लाइज 1 माइनस 4 गुने 1 तो 4 ही होगा भैया, प्लस 5 और माइनस का 2 होगा। ध्यान दें, देखिए प्लस वाले को जोड़ेंगे तो 1 और 5 जोड़ देंगे तो 6 और माइनस वाले को जोड़ेंगे तो माइनस का 6 बराबर का 0। अब इस बात से यह भी पता चल जाता है कि यह जो एक हमें मान दिया गया है यह भी बहुपद यानी कि बहुपद जो त्रिघात दिया गया है इस त्रिघात का एक शून्यक है। सेम चीज अगले एक के लिए करना होगा, तो क्या होगा भैया, पुनः P ऑफ 1 बराबर फिर से 1 का क्यूब माइनस 4 गुने 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुने 1 और माइनस का 2। सेम चीज आप करोगे तो 1 माइनस 4 गुने 1 प्लस 5 माइनस 2। ठीक है, फिर हो जाएगा 6 माइनस 6 बराबर का 0। यानी कि तीनों मान जो हमें दी गई हुई है, जो हमें सत्यापित करने के लिए कहा गया था,
कि क्या यह तीनों इस त्रिघात का शून्यक है, तो हम कह देंगे कि भैया शून्यक है। लेकिन साथ में हमें कहा गया है कि गुणांकों के बीच, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध भी सत्यापित करें। तो संबंध सत्यापित करने के लिए क्या करेंगे भैया, सबसे पहले तो हमें लिखना होगा कि अतः अतः 2,1,1 शून्यक है, शून्यक है। सत्यापित करने के लिए कहा गया था और हमने सत्यापित कर दिया। अब शून्यकों का योग निकालेंगे, है ना। तो क्या लिखेंगे, अब शून्यकों का योगफल बराबर क्या होगा, त्रिघात है ना, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस का गामा होगा। अल्फा प्लस बीटा प्लस का गामा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। यानी कि ऊपर में एक्स स्क्वायर का गुणांक और नीचे में एक्स क्यूब का गुणांक आपको लिखना होगा। तो चलिए, अल्फा बीटा का मान है हमारे पास, अल्फा के मान कहते हैं 2, बीटा के मान कहते हैं 1 और गामा के मान 1 बराबर माइनस बी। तो आपको जाना होगा सवाल में, ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिए, ये हमारा सवाल है और ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। तो बी का मान पूछा गया है तो -4 है। तो भैया फॉर्मूला से माइनस और माइनस का 4 सवाल से और बट्टा में ए पूछा गया है तो ए के मान 1 हो जाएंगे। तो ध्यान दें, माइनस गुने माइनस तो प्लस हो जाएगा, यानी कि यह मान 4/1 आ चुका है। ठीक है, अब शून्यकों का गुणनफल निकाल कर दिखाना है। तो क्या लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यही होगा ना भाई, बराबर सी बाई ए। यानी कि आप देखें तो आप कह सकते हैं कि ऊपर में x के गुणांक और नीचे में x क्यूब का गुणांक। तो भैया c के मान कहते हैं, तो c के मान ध्यान से देखिए, यहां से a b और c। तो c के मान कहते हैं, ध्यान से देखें कितना है भाई, 5 है। कितना है, 5 है। देखिए यहाँ पे ये गलती लिखा चुका है, इसे हटा देते हैं। निकालना होगा 2-2 करके शून्यकों का योगफल बराबर 2-2 करके शून्यकों का योग क्या हो जाएगा, याद रही होगी, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल्स टू सी बाई ए। ठीक है, ये हमारा फॉर्म होता है, इस पे मान बिठा देंगे। तो चलिए, अल्फा के मान कहते हैं 2 है भैया, गुने बीटा के मान कहते हैं 1 है, प्लस है तो प्लस बीटा के मान 1 है और गामा के मान 1 है प्लस गामा के मान 1 है इनटू अल्फा के मान 2 है बराबर सी का मान ढूंढिए सवाल से, ए बी सी। सी का मान 5 है और ए का मान 1 है। तो 2-2 करके शून्यकों का योग भी निकाल चुके हैं। अब निकालना होगा शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल्स टू डी बाई ए, इक्वल्स टू डी बाई ए। ठीक है,
अब डी बाई ए आपको निकालना है। अच्छा, यहाँ माइनस डी बाई ए होगा, माइनस डी बाई ए। चलिए, अल्फा का मान 2 गुने बीटा के मान 1 गुने गामा के मान 1 और डी का मान -2 है, एक फॉर्मूला से और एक सवाल से। अब बट्टा में 1, तो इसको लिख सकते हैं 2/1। चलिए नोट कर लीजिए, सवाल जैसे जैसे कहा था वैसे वैसे आपने कर दिया, ठीक है।